विनय और उसके 7 दोस्त अमीर बाप के बिगड़े हुए लड़के थे। उन्हें न गरीब की परवाह थी और ना ही फ़िक्र। उनका जो मन करता था वो करते थे। उनका कोई कुछ बिगड़ने वाला नहीं था। लेकिन कभी न कभी ऊँट पहाड़ के नीचे आता ज़रूर है, कभी जल्दी से तो कभी देरी से। एक दिन रात में विनय और उसके 7 दोस्त पास के गांव में चले गए। गांव में गरीबों के पास अपने मूडों की गाड़ने की जगह भी नहीं थी, इसलिए उन्हें गांव के सड़क के किनारे गाड़ दिया जाता था। इसी सड़क के किनारे एक बोर्ड पर लिखा हुआ था कि हमें आराम से सोने दो, हम आपको आराम से सोने देंगे। जब विनय और उसके 7 दोस्त वहाँ पहुँचे तो सबसे पहले उन्होंने वो बोर्ड निकाल फेंका। फिर जिंदा इंसानों की इज्जत न करने वाले इन लफंगों के एकजुट ने मूडों के साथ भी यही सुलूक शुरू कर दिया। कोई कब्र पर रखे माला को खींचने लगा, तो कोई कब्र पर बैठकर शराब पीने लगा। कोई कब्र पर रखे पत्थर को फेंकने लगा, तो किसी को कब्र पर पेशाब करने का आइडिया आया। जब इन गिरी हुई हरकतों से इनका मन भर गया तो वो आगे बढ़ गए। अभी तक जो हुआ वो विनय और उनके दोस्तों ने किया, पर अब किसी और की बारी थी। सारे दोस्त उसी रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी उनमें से एक को महसूस हुआ कि बहुत देर हो गई पर आगे कुछ नहीं आ रहा है, और उन्हें ये लग रहा है कि वो उसी रास्ते पर गोल गोल घूम रहा है और वो कब्र उनके सामने बार बार आ रहा है। तभी उनमें से एक बोला, विनय, तुझे ये नहीं लगता कि हम यहाँ से पहले भी गुजर चुके हैं? तभी विनय कहता है, क्या बकवास करता है, लगता है तुझे सर गई है। 2-3 घंटे और चलने के बाद दोस्त की नज़र उसकी घड़ी पर जाती है। उसकी घड़ी पर 7 बज रहे थे। ये शाम के 7 बजे तो नहीं हो सकते, मतलब ये सुबह के 7 बजे है। और अब वो सब इस बात को समझ जाते हैं कि ना तो ये रोड ख़त्म हो रहा है और ना ही रात। वो रास्ते पर थके हारे चल रहे थे। तभी उनके सामने एक सुरेल आकर खड़ी हो गई। उसके बालों से उसका पूरा मुंह छुपा हुआ था, केवल उसकी एक लाल आंख नजर आ रही थी। इससे पहले कि वो डर के मारे भागते, वो बोली, हमने कहा था ना कि हमें सोने दो, कहा था ना हमने। ये कहते हुए उसने अपने हाथ में रखे एक फाला सारे दोस्तों की तरफ फेंका और उनमें से एक के सीने में अकड़ लगा और उसकी मौत हो गई। घर से निकले थे 8 और अब केवल 7 बचे। वो लोग वहाँ से भागने लगे। तभी उनके सामने एक पिशाच जाकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर ना तो कान था और ना ही नाक था। उसका एक आँख था और एक मुंह था। तभी वो पिशाच बोला, हमने कहा था ना हमें आराम से सोने दो, कहा था ना हमने। तभी वो पिशाच अपने दोनों हाथों को ऊपर किए और देखते ही देखते उसके आसपास के पेड़ उखड़ने लगे और वो पेड़ आकर उन दोस्तों के ऊपर गिरे। इन सब के बीच और 3 दोस्तों की मौत हो गई। अब इनमें केवल 4 लोग बचे हुए थे। 4 दोस्त तुरंत वहाँ से भागने लगे। सब लोग थके हुए थे और पीने के लिए पानी भी नहीं था। रात खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी और ना ही वो रास्ता खत्म होने का नाम ले रहा था। तभी उनमें से एक दोस्त विनय से बोला, विनय, हमने इन लोगों को सोते हुए परेशान करके अच्छा नहीं किया। ये हमसे इसी बात का बदला ले रहा है। तभी विनय कहता है, इतना तो हर बेवकूफ़ को भी समझ आ गया होगा कि ये लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। कोई सलूशन बताओ, नहीं तो मुंह खुलकर ऑक्सीजन वेस्ट मत करो। इतने में उन्होंने देखा कि रोड में एक गड्ढा है और उनमें से एक दोस्त गड्ढे में जा गिरा और उसकी मौत हो गई। अब 3 दोस्त बचे थे। तभी उनमें से एक दोस्त बोला, क्यों ना हम अपनी गलती सुधारें। हमने जो कुछ भी उन कब्रों में किया है, अगर हम लोग उसे ठीक कर दें तो शायद हमारी जान बच जाए। तभी विनय कहता है, बिल्कुल ठीक कहते हो, चलो। ये कहकर वो तीनों वापस उसी कब्र की तरफ चल गए और वो जो फूल उन्होंने फेंक दिए थे वो वापस उसी कब्र पर रख दिए। जो पत्थर उन्होंने फेंके थे वो वापस वहाँ पर लगा दिया और जो शराब की बोतल कब्र पर रखी थी वो वहाँ से हटा दिया और जिस कब्र पर पेशाब की थी उसे भी उन्होंने साफ कर दिया। वो यही सब कर रहे थे कि तभी आसमान से एक चुड़ैल उड़ती हुई आई और एक को ले गई। अब 2 ही बचे थे। तभी वो दोस्त विनय से कहता है, अब हम क्या करें विनय, हमने तो सब कुछ सुधार दिया, तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तभी विनय कहता है, रुको, तुम्हें याद है सबसे पहले हमने वो बोर्ड निकाल कर फेंका था। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो।
आओ उसे ठीक करके वापस लगा दिया जाए। ये कहकर दोनों वापस बोट को लगाने गए। तभी उनके सामने वो सुरेल और वो पिशाच आ गए और उनकी तरफ बढ़ने लगे। ये देखकर वो दोनों और तेज बोट को उसी पुरानी जगह पर गाड़ने लगे और इससे पहले कि सुरेल और पिशाच उनके सामने पहुंचते, उन्होंने वो बोट पुरानी जगह पर अच्छे से लगा दिया और देखते ही देखते सुरेल और पिशाच दोनों गायब हो गए। अब धीरे धीरे आसमान से अंधेरा जाने लगा और सुबह हो गई। बचे हुए दोनों दोस्त अपनी गाड़ी में बैठकर भाग गए। अब इन छोटे हुए लोगों को दोबारा कोई नहीं परेशान करेगा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, तो उस पर शेयर कर सकते हैं।